हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में जयराम सरकार के कद्दावर नेता में से एक मनाली विधानसभा के मंत्री गोविंद ठाकुर ने एएनबी न्यूज के सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के महासंग्राम में। और इस समय हम मौजूद हैं मनाली विधानसभा में। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। जयराम सरकार के बड़े कद्दावर चेहरों में से एक गोविंद ठाकुर हमारे साथ है इस समय। गोविंद जी, जब विपक्ष निशाना साधता है तो एक निशाना गोविंद ठाकुर की तरफ भी रहता है, कैसे देखते हैं इसको? चलिए, वो निशाना हम पर साधते हैं तो उनको लगता है कि हम कुछ हैं, तो निशाना उसी ओर साधा जाता है। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से बनेगी। और हमने कहा है कि राज नहीं, रिवाज बदलेंगे और वो रिवाज बदल के रहेगा। लगातार अपने साथ और साथियों के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है दूर दूर तक जाके, और फिर भी ये मुस्कुराहट कायम है। इस मुस्कुराहट का राज क्या है? देखिए, राज इतना ही है कि हर जगह पर जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। श्री जयराम ठाकुर जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। और ये केवल मात्र मनाली विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास के कार्य हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता उन विकास कार्यों पर मोहर लगाते हुए फिर से हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार को लाना चाहती है। अभी आप लोगों से पूछ रहे थे कि भुवनेश्वर गौड़ को कितने साल से देखा है और कितने साल से नहीं देखा है। दरअसल फिर भी कांग्रेस बराबर चुनौती दे रही है और चार्जशीट भी लेके आई है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, कांग्रेस चुनौती में है ही कहीं नहीं। वास्तविकता यह है कि जो मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी दी हैं भुवनेश्वर गौड़ जी, वो 2012 का चुनाव मुझसे हारे थे। और 2012 के बाद 10 वर्षों तक वो कहीं पर नज़र नहीं आए। और उसके बाद 2017 में हरिचंद शर्मा जी का और मेरा मुकाबला हुआ, तो हरिचंद शर्मा जी उसमें हार गए थे। तो हरिचंद शर्मा जी ने 5 वर्ष में प्रयास किया कि वो विपक्ष की भूमिका अदा करते रहें और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जिंदा रखें। लेकिन उसके पश्चात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट ना देकर के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिस व्यक्ति का 10 वर्षों से जनता से कोई सरोकार नहीं, ना मिलना जुलना, ना वो कभी कहीं पर आए हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से यानी वो एक कमज़ोर प्रत्याशी हैं और हम बहुत अच्छे मतों से उनसे जीतेंगे। गोविंद ठाकुर को उन नामों में जाना जाता है जयराम सरकार के जो लोग दिल्ली तक अपनी पकड़ रखते हैं। क्या ऐसा सपना मन में है कि अब इस बार आए तो ये भी पूरा करना है मनाली के लिए? देखिए, मनाली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे पास मांगने के लिए बहुत कुछ रहा नहीं। और यहाँ पर हमने अधिकतर चीज़ें क्या, जब यहाँ पर सबसे अधिक आवश्यकता तो ये थी कि रोड कनेक्टिविटी। तो रोड कनेक्टिविटी मनाली विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, या 98% रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है। और इसलिए जो बाकी का कुछ बचा है तो उसको भी करेंगे। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसा कोई बहुत विशेष चीज़ें हैं अभी, लेकिन है कि तब भी हम पर्यटन की दृष्टि से हम और आगे बढ़ने की बात है और उसमें हम नए डेस्टिनेशंस और अधिक खोलेंगे। तो ऐसे कई काम अभी करने को है, उनको करेंगे हम। प्रधानमंत्री की रैली है 5 तारीख को, कैसे देखते हैं? क्या संदेश कुल्लू को देना चाहते हैं? कुल्लू में पहले भी प्रधानमंत्री आए थे, फिर इस बार आ रहे हैं, क्या लगता है? और कल महेश्वर सिंह भी जिस तरह भावुक हुए, आप बैठे थे मंच पर, जेपी नड्डा जी मंच पर थे, क्या लगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह बीजेपी एकजुट है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ छूट रहा है जिसे पूरा करना है? देखिए, छूट कुछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी कुल्लू जिला में भी 4 की 4 सीटें जीतेगी। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ी बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल मात्र चुनाव में ही नहीं, ये लगातार अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं। और इस साल अभी चुनावों से पहले कुल्लू के दशहरा में आकर के हमारे सब देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करके गए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री सदा आते हैं और सदा हमारे लोगों का ध्यान रखते हैं और हिमाचल प्रदेश उनका विशेष स्नेह है। और उनका आना निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा और सरकार हमारी बनेगी। तो बीजेपी का जोश हाई है और हिमाचल में मॉडिफिकेशन के लिए मोदी फैक्टर भी काम करेगा? डेफिनेटली मोदी फैक्टर पूरे देश में चल रहा है और इसलिए वो तो है ही है। कांग्रेस से कोई चुनौती? कोई चुनौती नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ थे गोविंद ठाकुर। अब देखना होगा कि जनता क्या तय करेगी
पिछले 5 सालों के काम के आधार पर जयराम सरकार 68 विधानसभाओं में लगातार जमीनी स्तर पर वोट मांग रही है। अब देखना होगा कि जनता क्या तय करती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज मनाली।